Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the most famous short story by Tariq Rahman which is Moustache. इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है मुख्तलिफ है, मतलब इस वर्ड को डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाता है। कुछ लोग इसे मौस्टैशे पढ़ते हैं, कुछ लोग मौस्टैच पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट स्टोरी इसने लिखी है तारिक रहमान ने। शॉर्ट स्टोरी को देखने से पहले हम किसके बारे में देखेंगे, अपने ऑथर के बारे में। तारिक रहमान इज़ वेल नॉन एकेडमिक एंड क्रिटिक। ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये ज़्यादातर फेमस किस लिए था, शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए। His work and other stories consist of selection of stories which were published in 3 of his previous collection. He has also written a short story but pertinent preface which reveals that he wrote his first short story at the age of 19. उसने पहली short story कब लिखी थी, जब वो 19 साल का था, which describe his growth as English language writer. He also says that first he was strongly influenced by Oscar Wilde but his desire was to write about Pakistan एंड द सोशल रियलिज्म ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मतलब वो पहले तो सबसे पहले किससे इंप्रेस हुआ था, ऑस्कर वाइल्ड से। अब वो क्या, उसकी डिज़ायर ख्वाहिश क्या थी कि वो किसके बारे में लिखे, पाकिस्तान के बारे में या पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में, यूरोपियन सोसाइटीज़ के बारे में ना लिखे। फिर इसलिए उसने क्या किया, उर्दू लिटरेचर को स्टडी किया, सोशल रियलिज्म ऑफ मुंशी प्रेमचंद, इसको भी क्या किया, उसने स्टडी किया। ही इज़ हाईली पब्लिश स्कॉलर विद 90 आर्टिकल्स इन स्कॉलरी जर्नल। अब जर्नल के अंदर उसने टोटल 90 आर्टिकल्स पब्लिश किए, 9 बुक्स राइट की, 4 इंसाइक्लोपीडिया के आर्टिकल्स राइट के, 22 कंट्रीब्यूशन टू बुक्स एंड सेवरल बुक्स रिव्यूज़। हिज मोस्ट फेमस बुक लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान इन 1996। ये उसकी बहुत ही क्या है, फेमस बुक है। लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान पब्लिश कब हुई थी, 1996 के अंदर, ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान के अंदर। इंपॉर्टेंट बात जो तारिक रहमान की थी, तारिक रहमान वंस सर्वड इन पाकिस्तान आर्मी। उसने पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी सर्व किया था। सम ऑफ बेस्ट स्टोरीज इन हिज कलेक्शन डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री लाइफ। मतलब उसकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जो कि मिलिट्री लाइफ को भी क्या करती हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अब अगर हम इस स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो एक फैमिली होती है, ठीक है ना, वो बहुत ही गरीब हो चुके थे। फिर वो एक गांव की तरफ हिजरत करते हैं जिस गांव का नाम क्या होता है, इज़्ज़त वाला। वहाँ पे वो जाते हैं, फिर वहाँ पे एक चौधरी रह रहा होता है जिसका नाम होता है समंदर खान। फिर वो ना उन्हें अपनी ज़मीनों पे काम करने के लिए फिर बोलता है, फिर वो उनको रिहाइश भी फराहम करता है। तमाम घर के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, वो एक ही कमरे में रह रहे होते हैं, ठीक है। फिर उस वक्त जो हमारे टॉपिक का नेम है ना, बेसिकली मौस्टैचे, मौस्टैचे भी पढ़ते हैं, मौस्टैक भी पढ़ते हैं। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, मूछ। मतलब मर्द उस वक्त के बारे में बता रहा है हमारा ऑथर के, जो उस वक्त मर्द थे ना, मतलब देहाती लोग जो थे, वो क्या करते थे, मूछ को मतलब ज़्यादा प्रेफर करते थे। उनके लिए इज़्ज़त वकार का बायस उनकी एक पगड़ी और उनकी मूछ वगैरह हो गई, इसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता था। जिस मतलब आदमी की मूछ बड़ी होती थी और बहुत ही खूबसूरत होती थी, उसकी ज़्यादा रोब दबदबा होता, उसकी ज़्यादा मतलब शख्सियत पहचानी जाती थी, इस तरीके से। फिर जो हमारा ऑथर है, फिर वो बता रहा होता है, अपनी स्टोरी बता रहा होता है। ऑथर जब स्टोरी बता रहा होता है वो जो टाइम पीरियड बताया था वो होता है 12 साल का। फिर उसका जो एक चचाजाद भाई होता है, कज़न होता है, उसका नाम क्या होता है, दादू। ये जो हमारा मेजर कैरेक्टर है, इसका नाम होता है अल्लाह दाद बेसिकली, ठीक है। फिर इसका निक नेम क्या होता है, दादू, ठीक है। फिर इसके बारे में स्टोरी है कि ये क्या होता है, फिर इसकी जो मूछें होती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी और खूबसूरत होती हैं, टेढ़ी मुड़ी हुई होती हैं यानी, और ये अपनी मूछों की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। अब हम देखेंगे अपने इस कैरेक्टर के बारे में। इस कैरेक्टर को पढ़ने से ही आपको तकरीबन स्टोरी क्लियर हो जाएगी। दादू इज़ द फर्स्ट मेन कैरेक्टर टू अपीयर इन द स्टोरी। ये हमारा पहला कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है। इट इज़ ड्यू टू हिज मौस्टैच दैट ही बिकम सो प्रोमिनेंट एंड इंपॉर्टेंट इन द विलेज। मतलब वो अपनी मूंछों की वजह से क्या हुआ, फेमस हुआ, प्रोमिनेंट हुआ, कहाँ पे, विलेज के अंदर। ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन विद लार्ज मसल। वो स्ट्रॉन्ग था, लार्ज मसल्स थे उसके। ही इज़ ओनली 22। वो कितने साल का था उस वक्त, 22 साल का था। वैन ही बिकम कॉक ऑफ द विलेज। कॉक ऑफ द विलेज। अब यहाँ पे जो कॉक है, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा मेल जो बर्ड होता है, मुर्गा जो होता है, उसके बारे में बताया गया। वो विलेज का क्या बन गया था, मतलब एक किस्म का लीडर बन गया था। मतलब वो उसकी भी कदो कमत क्या थी, बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी वो मतलब जिसामत का मालिक था। ही स्पीक्स कैजुअली। वो मतलब अचानक बोलता रहता था। ही ड्रैंक 2 बिग ग्लासेस ऑफ बटर मिल्क। मतलब वो लस्सी के 2 बड़े बड़े गिलास पी जाता था। एंड लाफ फॉर नो रीज़न। और मतलब बगैर किसी रीज़न के क्या करता था, हंसता रहता था। वाइल वॉकिंग थ्रू द विलेज से गुजरते वक्त। लुकिंग एट द गर्ल्स वॉशिंग द क्लॉथ इन द ग्रूव्स ऑफ द विलेज ट्री। जो मतलब जो औरतें होती थी विलेज ट्रीज़ के साथ अपने कपड़े जो है वॉश कर रही होती थी, क्यों वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े मतलब धो रही होती, उनको देख के क्या करता था, हंसता था ये। द नरेटर्स फादर वाज हैप्पी। नरेटर का जो फादर था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था कि एटलीस्ट वन मैन ऑफ द फैमिली हैज़ मौस्टैचेस। मतलब एक फैमिली का एटलीस्ट एक मेंबर जिसकी क्या है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ही थैंक्ड अल्लाह। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बिकॉज ही बिलीव दैट इट वाज बिकॉज अल्लाह हैज़ रिस्टोर्ड द फैमिली ऑनर थ्रू दादू। मतलब उसके मुताबिक क्या था कि अल्लाह ताला ने उसकी फैमिली की ऑनर किस वजह से वापस की, फैमिली की जो ऑनर थी दादू की, जो मौस्टैचेस थी उसकी वजह से, दादू की मूँछों की वजह से। दैट वाज हिज पेट नेम। दादू जो था उसका पेट नेम था, लेकिन उसका ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था, अल्लाह दाद। यहाँ पे एक और हमारे पास माइनर कैरेक्टर है जिसका नाम था जग्गू। अब जग्गू क्या कौन था पर्सन था, मतलब दादू से वो क्या होता था, हमेशा ही जेलस होता था उसकी मूँछों की वजह से, ठीक है ना। फिर वो एक पेशेंट गोई करता है, कौन, जग्गू। जग्गू क्या पेशेंट गोई करता है कि एक दिन दादू की तुम्हारी मूँछें क्या है, कट जाएगी। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है दादू, उसका डाउनफॉल कब शुरू होता है, जब वो अपना जो उसका जो नरेटर होता है हमारे पास, जो उसका कज़न है, उसको कहाँ ले जाता है, एक जगह के ऊपर जहाँ पे उसने क्या किया था, कोबरा किल किया था। द ग्रेटनेस ऑफ दादू इम्प्रूव्ड व्हेन ही टेक्स द narrator to place where he killed a large cobra, but ironically his grandness is shattered at the same time when mercenaries of the village Chaudhry
कम एंड कट हिज मस्टैश ऑफ आफ्टर गिविंग हिम अ सेवर बीटिंग। लेकिन उसका मतलब डाउनफॉल कब शुरू होता है, जब उस जगह पे कौन आ जाते हैं, चौधरी जो होते हैं पीपल, वो आ जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उसकी जो मूछ है उसको काट देते हैं। फिर उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा मारते हैं, पीटते हैं। फिर उसकी जो मूछ होती है फिर क्या करते हैं, उसके मुँह के अंदर ही डाल देते हैं। फिर दादू इज़ नो मोर, फिर दादू मतलब फिर नहीं ही रहता, ही कम्स साइलेंट, वो फिर क्या हो जाता है, ही बिकम्स साइलेंट, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, खामोश हो जाता है। लेकिन बट ही रिमेन्स अ लीजेंडरी कैरेक्टर थ्रू आउट द विलेज हिस्ट्री एंड द नरेटर्स फैमिली। लेकिन जो वो एज अ लीजेंडरी एक्टर हमेशा के लिए कहाँ पे रहता है, विलेज हिस्ट्री के अंदर और नरेटर्स की फैमिली के अंदर भी। ठीक है, ये था हमारा एक मेन कैरेक्टर। फिर क्या होता है, जो हमारा नरेटर होता है उसकी शादी हो जाती है दादू की बहन से। ठीक है, फिर नरेटर जो है क्लर्क बन जाता है, वो फिर सिटी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेशन वो कर जाते हैं। फिर उसके बाद उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है, शफकत। अब ये जो शफकत है, अब ये हमारा सेकंड मेजर कैरेक्टर है। शफकत इज एन अदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी ऑफ मौस्टैश। अब ये किसका बेटा है, हमारे नरेटर का और दादू की सिस्टर का। अब जो ये जो है, ही इज़ फुल फंक्शनल कैरेक्टर हु हैज़ इन टर्न आल्सो ओवरशैडोड दादू इन सम रिस्पेक्ट्स इन द स्टोरी। अब इसके अंदर क्या था, मतलब इसकी जो मदर थी, नरेटर की जो वाइफ थी, वो मतलब अपने बेटे को सारी कहानियाँ सुनाई करती थी अपने भाई की। किसकी, मतलब दादू की, अल्लाह दाद की कहानियाँ, कि वो ऐसा रोब वाला इंसान था, इतनी उसकी कद-ओ-कामत थी, इतनी जिसामत थी, वो इतना खूबसूरत था, उसका एक दबदबा था विलेज के अंदर, पूरे विलेज के अंदर वो बहुत ज़्यादा फेमस था। उसकी इतनी लंबी बड़ी टेढ़ी हुई मुड़ी हुई मूँछें थी। ये सारी उसे स्टोरी सुनाती थी। लेकिन हकीकत में मतलब वो एक इतना बहादुर वगैरह तो नहीं था। लेकिन जो नरेटर था वो साइलेंट रहता था। वो मतलब उसकी बीवी ही उसे सारी स्टोरी अपने मामू के बारे में यानी सुनाती रहती थी, अपने बच्चे को, शफ़क़त को। फिर क्या हुआ, शफ़क़त जो फिर वो बहुत ही ज़्यादा उसके माइंड के अंदर बहुत ही अच्छा इमेज था अपने मामू का। फिर वो क्या हुआ, ये जो कैरेक्टर था मेजर शफ़क़त, ये भी किसकी तरह बन गया, उसका जो मामू था दादू, बिल्कुल उसकी तरह, मतलब उसकी तरह मूँछें वगैरह रखकर, बड़ी-बड़ी मूँछें रखी इसने। फिर एंड में क्या हुआ, इसका भी क्या हुई, ट्रेजिक एंडिंग हुई। अब यहाँ पे शफ़क़त को क्या कंसीडर किया जाता था, ही इज़ द सेकंड प्रोडागी टू ब्रिंग ग्लोरी एंड फेम ऑनर टू द फैमिली। अब ये जो सेकंड कैरेक्टर था उनकी नरेटर की फैमिली के अंदर, जो क्या वापस ऑनर वापस ला सकता था, किसके लिए, फैमिली के लिए। ही स्टडीज़ एंड जॉइन आर्मी, उसने स्टडी की, फिर आर्मी ज्वाइन की, एंड बिकम्स अ लायन स्टैचर्ड मैन। लायन स्टैचर्ड मैन का मतलब क्या होता है, एक शेर का बच्चा, यानी एक बहादुर मर्द की तरह वो बना। हिज फेम रीचेज एज फार एज हिज विलेज। फिर उसकी क्या थी, शोहरत फैल गई पूरे विलेज के अंदर। पीपल आल्सो इनवाइट हिम फॉर हिज क्वालिटीज एज अ पर्सन एंड मॉस्टैश। His greatness is shattered when he is found to be working in officer's house and lion created by mustache is disillusion। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब उसकी भी फेमस बहुत ज़्यादा किस वजह से हुआ था, अपनी मुस्टैशेस की वजह से, मूँछों की वजह से उसकी शोहरत क्या थी, पूरे गांव के अंदर फैल गई थी। फिर क्या हुआ, और आर्मी उसने ज्वाइन कर ली थी। फिर जो हमारा नरेटर होता है, उसका फादर होता है, जो उसका अंकल होता है, अंकल आता है उसका फादर के पास कि मेरा ना पटवारी के पास कोई काम नहीं हो रहा, तुम ना अपने बेटे को मेरे साथ भेजो। किसको, शफ़क़त को, ताकि वो काम करे, क्योंकि वो रोब दबदबे वाला आदमी है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी मूँछें हैं, वो इतना हैंडसम है या खूबसूरत है, इस तरीके से उसे एज अ हीरो कंसिडर किया जाता था। फिर क्या हुआ, जब उसका फादर जाता है अपने बेटे को बुलाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो आर्मी सेंटर में। फिर आर्मी सेंटर वालों से जब वो पता करते हैं, वो कहते हैं ऑफिसर्स के घर में है। जब वो ऑफिसर के घर में जाता है तो वहाँ पे क्या देखता है, वो वहाँ पे क्या कर होता है, कपड़े धोने का काम, मतलब वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धो रहा होता है। वहाँ पे जो ऑफिसर की बीवी होती है वो उसके ऊपर चिल्ला रही होती है कि तुम सही से काम नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, इस तरीके से। और उसका जो ऑफिसर होता है वो भी इतना मतलब खूबसूरत वगैरह नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या शो करें, उसकी जो मतलब इतनी रोब था, दबदबा था, उसकी जो मूँछें थी उस वक्त वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे वो क्या करें, यहाँ पे जो इलियन उन्होंने क्या की थी, क्रिएट की हुई थी कि वो एक बहादुर है, शेर का बच्चा है, बहुत ही खूबसूरत है, हीरो है। वो सारी क्या हुई थी, मस्टैशेस की वजह से जो उसकी इलियन थी वो क्या हो गई, डिसइलियन हो गई। अब इसका हम कंक्लूजन देखेंगे, बोथ दादू एंड शफ़क़त आर टू मैनिफेस्टेशंस ऑफ वन पर्सनैलिटी इन टू डिफरेंट सिचुएशन। अब दोनों की सिचुएशंस क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। बोथ आर ट्रेजिक फिगर्स फॉल फ्रॉम हाई टू लो। अब दोनों क्या थे, ट्रेजिक फिगर्स थे, उनका फॉल डाउन क्या हुआ, फ्रॉम फॉल हाई टू लो। ट्रेजिडी बेसिकली यही होता है कि मतलब जो हीरो होता है या हीरोइन होता है, उसका क्या होता है, डाउनफॉल होता है फ्रॉम हाई पोजीशन टू लो पोजीशन। ये थी हमारी आज की शॉर्ट स्टोरी, जिसके अंदर हमारे पास दो मेजर कैरेक्टर थे। एक था हमारे पास दादू का कैरेक्टर, सेकंड वन जो हमारे पास कैरेक्टर था शफ़क़त का।